हेलो दोस्तों, मैं आज आपको 8th क्लास की उर्दू किताब का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि औरतों के दर्जे के बारे में बताया गया है। औरतों का दर्जा, औरतों का दर्जा क्या है, आज मैं आपको इस नज़म में डिक्लेरेशन कराने वाला हूँ। ए माओ बहनों, दुनिया की जीनत तुमसे है। यहाँ पर औरतों की तारीफ करता है शायर। ए माओ बहनों, ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। यानी दुनिया का जीनत यानी वजूद, यानी दुनिया का वजूद तुमसे है। ठीक है, वजूद कहें या फिर शुरुआत कहें। ठीक है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्हें, कौमों की इज्जत हो तुम्हें, यानी कौमों की इज्जत तुमसे है। यानी मुल्कों की बस्ती हो तुम्हें, यानी तुम दुनिया के हर आलम में, हर देश में या हर प्रदेश में, यानी तुमसे ही वजूद हुआ है। ठीक है, कौमों की इज्जत तुमसे है, यानी जो भी कौमें हैं, जो भी इंसान पैदा हुए हैं, वो सब औरतों से ही पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला ने औरतों से बच्चे पैदा किए और उनमें बहुत सारे बुजुर्गान दीन और अलग अलग इंसान, मुख्तलिफ किस्म के इंसान को पैदा किया है। कौमों की इज्जत तुमसे है, तुम घर की हो शहजादियां, तुम घर की हो शहजादियां। शहजादी का मतलब होता है किसी बादशाह की बेटी या किसी प्रिंस या किंग की बेटी। ठीक है, यहाँ पर शायर ने औरत को इज्जत देते हुए शहजादियां कहा है। शहरों की हो आबादियां, यानी शहरों की आबादियां तुमसे होती है। यानी औरतों को शायर कहता है कि शहरों की मतलब शहरों की आबादियां हो तुम, औरतों के बिना कोई इंसान नहीं पैदा हो सकता है। यानी शहरों की आबादियां, यानी तुम्हारे बिना कोई शहर या नगर या गांव नहीं आबाद नहीं हो सकता है, नामुमकिन है। गमगीन दिलों की शादियां, यहाँ पर शादी को मैरिज को बोलते हैं, यहाँ पर शादी खुशी को करार दिया गया है। ठीक है, वैसे तो शादी यानी किसी के ब्याह को कहा गया है, लेकिन यहाँ शादी का मतलब क्या है, खुशी। ठीक है, यहाँ पर शादी का मतलब होता है खुशी। ठीक है, गमगीन दिलों की शादियां, दुख सुख में राहत तुमसे है। यानी गमगीन दिलों की शादियां, जब भी कोई इंसान या माँ का बेटा या भाई बहन जब भी नाराज हो जाता है या किसी भी वजह से नाराज होता है, तो कोई भी बेटी बहन, भाई बहन या माँ उनको मतलब हौसला अफजाई के लिए कुछ ऐसी बातें कहती हैं, यानी उनके साथ हमदर्दी दिखाती है। दुख सुख में राहत तुमसे है, यानी दुख हो या सुख हो, लेकिन दुख सुख में तुम्हारा यानी बेटियों का साथ है। यानी राहत, यहाँ पर राहत यानी आराम। ठीक है, दुख सुख में राहत तुमसे है, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। तुम हो तो गुर्बत है वतन, यहाँ पर गुर्बत का वतन यानी वतन या घर से दूरी। तुम हो तो गुर्बत है वतन, अगर तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन, अगर तुम नहीं हो तो ये चमन या वतन या घर वीरान है, यानी उजड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वीरान का मतलब है खाली। वीरान यानी उजड़ा हुआ या खाली। वो देश या परदेश, जीने की हलावत तुमसे है। अगर कोई अपना देश हो या परदेश, जीने की हलावत यानी तुम्हारे साथ जीने या जिंदगी गुजारने की मिठास तुम में से है। यानी शायर यहाँ पर औरत को दर्जा देते ये कहता है, अगर तुम प्रदेश में हो या देश में या अपने देश में, घर में हो या किसी दूसरे के घर में, लेकिन जीने की हलावत यानी मिठास, लेकिन औरत के अलावा जीने की मतलब औरत में जीने की हलावत यानी मिठास है। अगर तुम कहीं भी हो या किसी भी दूसरे देश में हो, लेकिन तुम में
लेकिन तुमको अपनी बेटी या बहन की याद जरूर आएगी। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब जीने की हलावत तुमसे है, यानी जीने की मोहब्बत मिठास तुम में है। नेकी की तुम तस्वीर हो, यहाँ तस्वीर फोटो या छवि को बताया गया है। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो। तदबीर इफ़्फ़त यानी पाकीज़गी या परहेजगारी, इफ़्फ़त यानी परहेजगारी या पाकीज़गी। लेकिन तुम इफ़्फ़त की तदबीर हो, तुम परहेजगारी या अच्छे काम करने की तदबीर हो। यहां पर इफ़्फ़त का मतलब है परहेजगारी। ठीक है, वो दीन की तुम पासबां, ईमान सलामत तुमसे हो। लेकिन तुम दीन की पासबां हो या वफादार हो, ईमान सलामत तुमसे है, लेकिन तुमसे ईमान क्या है, सलामत है, बरकरार है। अगर तुम नहीं है तो मर्दों का ईमान घाटे में है। फितरत तुम्हारी है हया, लेकिन तुम्हारी फितरत हया यानी इज्जत या आबरू, इज्जत या आबरू तुम्हारी फितरत है, तुम्हारी खसलत है, आदत है। ठीक है, यहां पर फितरत यानी आदत। फितरत तुम्हारी हया है। तीनत में है मेहर वफा, तीनत यानी खसलत, तीनत का मतलब भी यहां पर आदत है। ठीक है, खसलत। तीनत यानी खसलत या आदत बोल सकते हैं। आदत का आदत ये प्रावाची शब्द है। खसलत का मतलब ये आदत ही है। वो दीन की तुम पासबां, ईमान सलामत तुमसे है, फितरत तुम्हारी है हया। तीनत में है मेहरो वफा। मेहरो वफा का मतलब है मोहब्बत और वफादारी या हमदर्दी। ठीक है, घड़ी में है सब्र और रजा, इंसान इबारत तुमसे है, यानी इंसान तुम्हारे अलावा इंसान का कोई वजूद ही नहीं है। अगर तुम नहीं तो इंसान भी नहीं पैदा हो सकता है। मोनिस व खाविंदू की तुम, यानी मोनिस का मतलब है मोहब्बत करने वाला, यानी तुम अपने खाविंद या शौहर से मोहब्बत करने वाली हो। मोनिस का मतलब यहाँ पे है मोहब्बत करने वाला। ठीक है, मोनिस हो खाविंदू की तुम, यानी तुम अपने शोहरों से खाविंद से मोहब्बत करने वाली हो। गमखार फरजिंदू की तुम, गमखवार फरजिंदू की तुम, यानी हमदर्द यानी अपने बेटों से मोहब्बत करने वाली हो। यहाँ पे गमखवार यानी उजड़े हुए या गमगीन बेटों की या बेटों से मोहब्बत करने वाली हो, उनके साथ हमदर्द करने वाली हो। तुम आस हो बीमार की, यानी तुम वफादार हो किसी बीमार की, अपना बेटा हो या किसी भी औरत का बेटा हो या बहन का भाई हो, लेकिन तुम उनसे अगर वो बीमार की हालत में या बीमार है तो उनके साथ तुम मोहब्बत करने वाली हो। ढारस हो तुम बेकार की, यानी ढारस यानी ढारस का मतलब है ढारस का मतलब यहां पर दुश्मन भी बोल सकते हैं, यानी तुम बदचाल या गंदे इंसान की दुश्मन हो या उनको नकारने वाले हो। दौलत हो तुम नादार यानी मुफलिस। ठीक है, दौलत हो तुम नादार की। उसरत में उशरत तुमसे है, उसरत यानी तंगदस्ती या मजबूरी, यानी मजबूरी में तुमसे राहत है, इशरत है, ऐशो आराम है। ठीक है, ये माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्हें, कौमों की इज्जत तुमसे है, तुम घर की हो शहजादियां। ठीक है, शहरों की हो आबादियां, गमगीन दिलों की शादियां, यानी गमगीन यानी
गमगीन या नाराज दिलों की तुम खुशी हो। दुख सुख में राहत तुमसे है, दुख हो या सुख हो, लेकिन तुम्हारे बिना अगर तुम हो तो हमको आराम है, राहत है, तुम हो तो गुर्बत है वतन, अगर तुम हो तो हम खुश हैं और हमारी जिंदगियां खुश हैं। तुम बिन है वीराना चमन, लेकिन अगर तुम नहीं तो वीराना है चमन। वो देश या परदेश, अगर देश हो या परदेश, अपनी जमीन हो या किसी दूसरे की, जीने की हलावत तुमसे है, लेकिन जीने की हलावत है, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने की मिठास तुमसे है। नेकी की तुम तस्वीर हो, यानी तुम नेकी की एक छवि हो। इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो। इफ़्फ़त यानी पाकीज़गी, पाकीज़गी की तुम एक खाका हो। वो दीन की तुम पासबां, ईमान सलामत तुमसे है। फितरत तुम्हारी है हया, लेकिन तुम्हारी हया और परहेजगारी वफादारी ये तुम्हारी एक आदत है, फितरत है। तीनत में है मेहर वफा, यानी खसलत, तीनत तीनत का मतलब है खसलत या आदत, ठीक है। मेहर वफा यानी मोहब्बत और वफादारी, लेकिन खसलत अरे आदत, मोहब्बत करना एक तुम्हारी ये आदत है। घट्टी में है सब्र और रजा, इंसान इबारत तुमसे है, लेकिन तुम में से ये एक इंसानियत है, एक इंसानियत की कारीगरी है। मोनिस हो खाविंदों की तुम, यानी अपने खाविंदों से मोहब्बत करने वाली हो तुम। यहाँ पर शायर ने मोनिस से मोहब्बत करने वाला, अपनी औरत से या शोहर को अपनी औरत से या औरत को अपने शोहर से मोहब्बत करना है। मोनिस हो खाविन की तुम, यानी तुम अपने शोहरों से मोहब्बत करने वाली हो। गमख्वार हो फरजिंदू की तुम, यानी तुम गमख्वार यानी फर्जंद या बेटे, फर्जंद का मतलब होता है बेटा, यानी नाराज अपने बेटे की तुम खुशी हो। तुम बिन है घर वीरान सब, यानी तुम्हारे बिना सारा घर वीरान है, विदा हुआ है। घर भर में बरकत तुमसे है, यानी पूरे घर में तुमसे क्या है, बरकत है। यानी हर काम में, काज में या किसी भी काम में साथ जुटाने में औरत का बहुत बड़ा अपना साथ किरदार होता है, ठीक है। दौलत हो तुम नादार की, यानी नादार यानी मुफलिस, यानी तुम मुफलिस की दौलत हो। उसरत में इशरत तुमसे है, यानी तंग दस्ती या किसी भी आफत में तुम में अगर तुम हो तो आराम है, इशरत है, अशरत है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इनकी क्वेश्चन की। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज से पढ़िए, ठीक है। हलावत, हलावत यानी मिठास, ठीक है। इफ़्फ़त यानी पाकीज़गी या परहेजगारी, ठीक है। घट्टी यानी कारवां, गमख्वार यानी गमज़दा, उसरत का मतलब तंगदस्ती, इशरत यानी आराम। दुनिया की जीनत, यहाँ पर आगे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। यहाँ पर दुनिया की जीनत किसके दम से है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखना है दुनिया की किसके दम से है, यहां पर आंसर है औरत के दम पर, ठीक है। आगे है दूसरा सवाल। शायर ने औरत को कौन सी खूबियां बयां की है, औरत से कौन सी खूबियां बयां की है, ठीक है। यानी औरत वफादारी यानी तंगदस्ती की,
या गम या दुख, दुख से राहत तुमसे है, यानी औरत से। तुम हो तो गुर्बत वतन तुम बिना वीरान चमन, इस मसले का मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है तुम हो तो गुर्बत वतन। आगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर तुम हो तो गुर्बत वतन तुम बिन वीरान चमन, यहाँ पर शायर का कहने का मतलब है अगर तुम हो तो गुर्बत, तो तुम अगर तुम हो तो हमारे घर में सुकून है, हमारा चैन है, ठीक है। अगर तुम नहीं हो तो वीराना है चमन, तो ये हमारे लिए देश या फिर घर उजड़ा हुआ है या वीरान है, ठीक है।